मछली पालन में आपके तालाब में रहने वाली मिडिल लेयर की मछली जिसका नाम जयंती रोहू है, काफ़ी लोकप्रिय मछली है। बिहार में तो काफ़ी डिमांड है इसका, पश्चिम बंगाल में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और पश्चिम बंगाल में भी है, ऑल ओवर इंडिया में इस रोहू मछली का डिमांड काफ़ी बेहतर है, जिसके लिहाज से इसका रेट भी किसानों लोगों को काफ़ी बेहतर मिलता है। और उसमें भी बात अगर लाभ अधिक कमाने का हो किसान बंधुओं को, तो अगर आप जयंती रोहू का पालन अपने तालाब में करते हैं तो फिर आपके आमदनी में चार चांद लग जाता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा काम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ यूट्यूब पर शेयर करने का, जिससे थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होता है, तो हम काफ़ी गौरवान्वित समझते हैं अपने आप को। ऐसे अनेकों किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं, बेहतर क्वालिटी के बच्चे हमसे मंगवाते हैं, चाहे वह जयंती रोहू का बच्चा हो या फिर अमूर कॉमन कार्प का बच्चा हो, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प या देसी सिंगी, देसी मांगूर या फिर टेंगरा, नोना टेंगरा, पावदर वगैरह जो भी हो, गुलसा हो, ब्लैक कार्प हो, सारे वेराइटी के बच्चे अगर सीजन रहे तो मेरे पास उपलब्ध होते हैं। आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं, कुछ जानकारियाँ आपको शेयर करने वाले हैं। आपके तालाब के मिडिल लेयर में रहने वाली रोहू मछली, उसका हाइब्रिड क्वालिटी, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्वालिटी जयंती रोहू का। समस्या ये है कि जब हम वीडियो बनाते हैं, जिस भी मछली के विषय में वीडियो बनाते हैं, जब हम स्क्रीन पर नंबर देते हैं, आप लोगों का कॉल काफ़ी मात्रा में आने लगता है। जब आप वीडियो देखेंगे या कॉल करेंगे, आपके मन में आएगा कि हम अभी जयंती रोहू का बच्चा ये बबलू भाई से संपर्क करके मंगा लेते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जयंती रोहू का सीड हम प्रोवाइड करते हैं, लाखों कस्टमर हैं हमारा। आपके इर्द गिर्द से भी हमारा बहुत सारा कस्टमर है, परंतु जयंती रोहू का सीज़न ये नहीं है भैया। जिस सीज़न में हम वीडियो यह बना रहे हैं, इस सीज़न में सिर्फ और सिर्फ अभी अमूर कॉमन कार्प का करंट में ब्रीडिंग चल रहा है। नवंबर दिसंबर का महीना अमूर कॉमन कार्प के ब्रीडिंग का होता है। इसके बाद कॉमन कार्प का ब्रीडिंग आएगा, उसके बाद ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, इन मछलियों का ब्रीडिंग चालू होगा फरवरी वगैरह में। फिर मार्च तक इसका ब्रीडिंग चलेगा। उसके बाद मार्च लास्ट से अप्रैल महीने तक जयंती रोहू और जीआई कतला का भी ब्रीडिंग आरंभ हो जाता है। तो हम आपसे ये शेयर करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपको भी जयंती रोहू का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करना है तो 2-3 महीने आप इंतज़ार कर लीजिए। आप मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में हमसे संपर्क करिएगा ये जयंती रोहू के लिए। अभी आपको अमूर कॉमन कार्प, यह भी हाइब्रिड हाइब्रिड क्वालिटी का सीड है। ये साधारण वाला कॉमन कार्प का ही जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। इसको अगर S1 मंगवाना हो, 1 इंची का फ्राई साइज का बच्चा आपको मंगवाना हो, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। जयंती रोहू के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हम देना चाह रहे हैं आपको। आप सारे किसान बंधुओं को पता होगा, नए लोग हैं जो अभी अभी पालन शुरू किए हैं, उनके बारे में मेरा सोचना है कि अगर उनको पता नहीं हो, आप नए लोग हैं, आपको पता नहीं है, आपके तालाब में 3 लेयर बनता है। जैसे हम बताते हैं, अभी अभी बताए हैं कि आपके तालाब के मिडिल लेयर में पलने वाली मछली जयंती रोहू या फिर रोहू, मिडिल लेयर जब हम कहते हैं तो आपको लगता होगा कि भैया मिडिल लेयर क्यों बोल रहे हैं। इस संबंध में हम थोड़ी जानकारी आपको शेयर करना चाहते हैं कि जब आप आईएमसी का पालन करते हैं, किसी भी तालाब में 3 लेयर बनता है। और ये आईएमसी मछली है ना, तीनों लेयर के ध्यान में रखते हुए इनका जो फीडिंग हैबिट है, रहने का, रहन सहन करने का ढंग है आपके तालाब में, वो उसी तरह से बना हुआ है जैसे ऊपर के लिए कतला, मिडिल लेयर के लिए जयंती रोहू या फिर साधारण रोहू, उसी तरह से नीचे के लेयर के लिए अमूर कॉमन कार्प या फिर मृगल, जिसे नयन के भाषा में हम जानते हैं। ये 3 मछलियां आपके तीनों लेयर में पलने वाली हैं। इंडियन मेजर कार्प के अंतर्गत कतला, रोहू या फिर जयंती रोहू और मृगल, जिसे आप नयन के नाम से भी जानते हैं। ये 3 मछलियां आपके तालाब के मिडिल लेयर में सर्वाइव करती है, फीडिंग करती है, बड़े आराम से रहती है। तो इसमें से जो पुराना वाला हमारा जयंती रोहू है, इसका ग्रोथ काफ़ी कम होता था पहले, 2-2 साल लग जाता था। जो किसान ध्यान नहीं देते थे, 2 साल, 2.5 साल लग जाता था। परंतु जो ये जयंती रोहू है, ये पुराने वाले साधारण रोहू से 30% बेहतर ग्रोथ है। और हो सकता है कुछ ऐसे भी हमारे किसान हों, उनके मन में यह आए कि जो हाइब्रिड क्वालिटी के प्रोडक्ट होता है, जैसे हम सब्जियों की हाइब्रिड क्वालिटी का खेती करते हैं, आपको पता होगा इनका कम समय में बेहतर ग्रोथ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्ट कुछ प्रभावित रहता है। परंतु ये जयंती रोहू का ऐसा फंडा है कि इसका टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आता है। जिस तरह का
अपना पुराना वाला रोहू का टेस्ट है, वही टेस्ट ये जयंती रोहू का है। उसी तरह से अगर आप अभी कॉमन कार्प का हाइब्रिड क्वालिटी जो अमूर कॉमन कार्प है, इसकी भी टेस्ट की बात करेंगे तो जो हमारा पुराना वाला कॉमन कार्प का टेस्ट है, लगभग उससे बेहतर कॉस्ट ये अमूर कॉमन कार्प का है। डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पुराने वाले कॉमन कार्प में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, जैसे उसके पेट में बहुत सारा अंडा निकल जाता था, तो कस्टमर खरीदना नहीं चाह रहे थे, खरीद भी रहे थे तो रेट अच्छा नहीं देना चाह रहे थे। तो उसके जगह पे आप उसका सब्स्टिट्यूट उसके बदले में अमूर कॉमन कार्प के बच्चे स्टॉक कर सकते हैं। अमूर कार्प हम अभी देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं लोगों को हर तीसरे या चौथे दिन, पाँचवें दिन, जिनका जहाँ से रेलवे जंक्शन से तक हम भेजते हैं। और सारे कस्टमर हमारे काफ़ी संतुष्ट हैं अमूर कॉमन कार्प मंगा करके। हाँ, ग्रास कार्प की बात करें, अगर आपका ग्रास कार्प का डिमांड है तो 2 इंची 2.5 इंची का बच्चा भी अवेलेबल है। सिल्वर कार्प और बिग हेड का भी 2-2.5 इंची का बच्चा अवेलेबल है अपने पास। हम जयंती रोहू का बच्चा अप्रैल में देंगे, कतला का बच्चा अप्रैल में देंगे। ब्लैक कार्प लेना होगा तो अभी ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, ये तो बच्चे के बारे में हमने आपको बता दिया। इनको खिलाना क्या, बात हम ठंडी का करते हैं। ठंडी के दिनों में काफ़ी बीमारियां आपके तालाब में उत्पन्न हो जाती हैं, जो आपके मछलियों के ग्रोथ को काफ़ी प्रभावित करती है। कभी कभी तो बीमारी इस कदर लग जाती है आपके तालाब में, मछलियां मर के ऊपर आने लगती है। और आपको पता तब चलता है जब आपकी मछली मर मर करके ऊपर आ जाती है, तब उसमें कुछ आप दाग धब्बे पाते हैं, तब आप काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आपको आने ही नहीं देना है। अगर आप हमारा बात मानते हैं, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ खर्च करेंगे अपने तालाब में, आप पहले से ही कुछ जियोलाइट डलवाएंगे, कुछ आप सैनिटाइजर डलवाएंगे। जैसे बीकेसी हो गया, हमारा प्रोडक्ट सिप्रो करके आता है, जियोलाइट आता है। 2-3 प्रोडक्ट आप दिसंबर के महीने में, नवंबर में, जनवरी में, फरवरी में 3-4 महीने अगर आप कुछ खर्च कर लेते हैं, आपकी मछलियों में थोड़ा भी फंगल इन्फेक्शन नहीं लगेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने की संभावना दूर हो जाएगी, किसी भी तरह की बीमारी आपके तालाब में नहीं लगेगा। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारा प्लैंकटन पाउडर मछलियों के लिए, तालाब के पानी को हरा करने के लिए प्लैंकटन पाउडर जो आपको वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसका छिड़काव आप महीने में 1 बार अवश्य करिए। तालाब में प्राकृतिक आहार बना हुआ रहेगा। ठंडी के दिनों में आपको तालाब को फर्मेंटेशन करना बहुत अच्छा नहीं है। उसमें भी अगर आप फर्मेंटेशन करना चाहते हैं तो उसके साथ आप गोबर का प्रयोग नहीं करेंगे और सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया की मात्रा को भी कम करेंगे। क्योंकि धूप का जो हीट है, गर्मी है, कम हो रहा है धीरे धीरे, तो आप बेहतर होगा आपके लिए कि फर्मेंटेशन न करके ये प्लैंकटन पाउडर हमसे मंगवाइए और अपने तालाब में अब प्लैंकटन पाउडर का छिड़काव करिए। अगर फर्मेंटेशन करना ही है तो आप मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर के साथ फर्मेंटेशन करिए। ईस्ट एकदम से बेहतर चीज़ है आपके तालाब को फर्मेंटेट करने के लिए, तालाब के पानी को हरा बना करके रखने के लिए, यानी प्राकृतिक भोजन मछलियों के बना करके रखने के लिए। दिए हुए नंबर पे कॉल करके कोई भी प्रोडक्ट आप हमसे मंगवा सकते हैं। और अमूर कॉमन कार्प एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, फ्राई साइज के बच्चे या स्पॉन मंगवाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके बुक करवा सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार।